हे एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये 3 टॉपिक्स जो कि हमारे हैं मैथमेटिक्स 12th क्लास बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मैट्रिसेस चैप्टर से, ट्रांसपोज़, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोज़। ट्रांसपोज़ क्या होता है? इसकी डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं एक बार। ए बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज़ ऑफ ए डिनोटेड बाय ए की पावर टी इज़ द एन क्रॉस एम मैट्रिक्स फॉर्म्ड इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारा ये कोई मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे ये ट्रांसपोज, तो वो हमारा एन क्रॉस एम का होगा, यानी कि जो उसकी रॉज हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी कॉलम के साथ, और जो हमारे कॉलम है वो चेंज हो जाएंगे रॉज के साथ। एग्जाम्पल का इस देख लेते हैं। ए 1 2 3 4 5 6 ये एग्जाम्पल है 2 क्रॉस 3 का ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मैंने लिया। तो 1 2 3 जो हमारे हॉरिजॉन्टल रो थी, इसको मैंने वर्टिकल कर दिया, यानी कॉलम में चेंज कर दिया, और जो सेकंड रो थी हमारी उसको भी मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। तो इस तरीके से हमारा 3 यहाँ पे अब हमारी रोज़ कितनी होगी 1 2 एंड 3 3 रोज़ 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अभी हमारा हो गया। इस तरीके से हम ट्रांसपोज़ ले सकते हैं। ट्रांसपोज़ के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम ए का ट्रांसपोज़ लें और अगेन उसका ट्रांसपोज़ लें, तो हमारी जो रोज़ है फिर से जो सेम वही आ जाएगा। ये तो सिंपल सीधी बात है। और आप ट्राई करके देखना कि इस मैट्रिक्स में अगर आप एक और बार ट्रांसपोज़ लें तो क्या होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये स्प्लिट हो जाता है। अगर 2 मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, अगर उसका ट्रांसपोज़ हम लें, तो वो उन दोनों के अलग-अलग ट्रांसपोज़ के इक्वल होता है। अगर सी कोई स्केलर है, उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया और तब ट्रांसपोज़ लिया, तो सी को हम कॉमन ले सकते हैं बाद में भी। या हम सी को मल्टीप्लाई बाद में करें, पहले ट्रांसपोज़ लें, एक ही बात है। अगर ए इंटू बी हमने किया है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ये स्टार बना हुआ है इसीलिए इस पे। कि ए इंटू बी है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज़ लिया तो ये बी ट्रांसपोज़ इंटू ए ट्रांसपोज़ हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। ये इसमें याद रखने वाली बात है, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर अब हम आ जाते हैं। यहाँ तक तो हमने ट्रांसपोज़ की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। ए भी ए मैट्रिक्स है कोई, ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, उसको हम कहेंगे वी सेड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज़ इज़ ए। उसका हम ट्रांसपोज़ लें, लेकिन फिर भी हमें वही सेम मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे 5 है, सिंगलटन तो ऑलवेज़ सिमेट्रिक होगा। ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ये हमारा सिमेट्रिक है। कैसे? देखें, इसका ट्रांसपोज़ लें, लेट्स वी से दिस इज़ ए, वी टेक ट्रांसपोज़ 2 एंड 3, ये हमारी जो रो है इसको मैं कॉलम बना दूँगा 2 एंड 3, और सेकंड रो इसको सेकंड कॉलम 3 और -1। तो ये आप देखें, ये फिर भी 2 3 2 3 3 -1 3 सेम है। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा अगेन फिर से ए आ गया है। तो इस तरीके के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आप एक बात ध्यान रखें, शॉर्टकट बताता हूँ मैं, एक ट्रिक है। आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 2 का है, जब भी, वो क्या है कि ए, बी, अगर यहाँ हमें डायगोनल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इन एलिमेंट से। अगर ये सी है, तो ये भी सी होना चाहिए, मतलब ये 2 एलिमेंट्स जो है सेम होंगे। ये भले ही अलग-अलग हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो ये, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज़ चाहे लेके देख लें, वो जब भी वही आएगा। अगर ये मेरा बी मैट्रिक्स है, तो मैं इसका देखो बी ट्रांसपोज़ करता हूँ, बी ट्रांसपोज़ ए और सी, ये मेरा क्या है, रो है। इसको मैं कॉलम बना दूँगा, देखें आप। पेन चेंज कर लेता हूँ। ए और सी कर दिया मैंने। ये जो था, इसको ए सी कर दिया, और दूसरे पेन से मैं बी सी को बना देता हूँ। सी, और ये हो गया बी। तो आप देखें, ये अगेन फिर से हमारा बी आ गया है। ए सी और सी बी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को एक ही बार में कि ये 2 एलिमेंट्स में सेम तो नहीं है, और सेम प्रोसेस इस थर्ड वाले में भी है। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो ये कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए, डी और एफ, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होंगे, ये वाला और ये वाला, एंड ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, और एक ये वाला, ये एलिमेंट सेम होंगे, बी बी, सी सी, ई। और ये जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इन एलिमेंट्स को, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी बी, सी सी और ई, ये जो है सेम होंगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा,
और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम देख के पता कर सकते हैं कि वो हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। और साथ में बाकी मैनुअल मेथड तो हमारा है ही है, एग्ज़ाम में जो आता है। ए ट्रांसपोज़ किया, वो ए के इक्वल आ गया, करके देखा, तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक है, नहीं आया तो बोल देंगे अनसिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं गाइस। ये कहना चाह रहा है ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था n क्रॉस n टाइप का होगा, जो रो है वही कॉलम होगा। तो उसको मैं प्लस करूँ, उसके ट्रांसपोज़ के साथ जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा रिजल्टेंट लेट्स से B, वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। वी से B इज़ इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज़, मैंने ये कहा। अब मुझे बताना है कि B जो है हमेशा ट्रांसपोज़ होगा जहाँ पे A मेरा बिलॉन्ग करता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो इसके लिए देखें आप, मैं इसको ट्रांसपोज़ लूँगा। हम क्या शो करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो उसके ट्रांसपोज़ के इक्वल होता है, तो मैं भी यहाँ B ट्रांसपोज़ को B के इक्वल कर दूँगा। तो मैं इन दोनों साइड ट्रांसपोज़ लेता हूँ। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये स्प्लिट हो जाता है। A ट्रांसपोज़ हो गया प्लस A ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़। तो A ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ क्या अगेन A हो गया। तो देखें ना, मुझे ये फिर से B मिल गया। A प्लस A ट्रांसपोज़, A प्लस A ट्रांसपोज़। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है A। अगर A कोई भी मैट्रिक्स हमारा और हम इस तरीके से उनको मल्टीप्लाई कर पाएँ उसको उसके ट्रांसपोज़ के साथ रिवर्स ऑर्डर में और सेम ऑर्डर में, तो दोनों मैट्रिक्स जो बनेंगे वो सिमेट्रिक होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है A अगर इन्वर्टिबल है और सिमेट्रिक है, यानी कि A जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरी बात इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल कब होता है? जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन ज़ीरो होता है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैंने आपको बताया था नॉन सिंगुलर, जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और साथ में सिमेट्रिक भी है। तो हम कहेंगे कि उसका जो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये कहना चाह रहा है। अब हम आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ये यहाँ तक तो हमने बात करी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बस थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन है सेम ही चीज़। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A इज़ सेड स्क्यू सिमेट्रिक इफ उसका ट्रांसपोज़ लूँगा तो वो नेगेटिव ऑफ A आएगा। बस इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है और साथ में उसकी जो AII है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है 0 होंगे। एग्ज़ाम्पल देखें, ये इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स देखें आप 0 हैं। और ट्रिक है इसकी पहचानने की कि जो हमारे मैंने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था उसमें ये दोनों एलिमेंट्स सेम थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अपोजिट साइन के साथ होंगे। प्रिंसिपल एलिमेंट्स 0 हैं और ये वाले एलिमेंट्स जो हैं अपोजिट साइन के साथ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी ट्रिक है पहचानने की। और जो थ्योरेटिकल हमारा मेथड है वो तो है ही है, A इज़ इक्वल टू -A। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है A मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा उसमें था। तब मैं उसको उसके ट्रांसपोज़ से जब सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम जानते हैं कि अगर हमारा A जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो और B भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A प्लस B जो होगा हमारा वो अगेन स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कह रहा है। और थर्ड प्रॉपर्टी है इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक देन CA, यानी कि C हमारा कोई स्केलर है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो CA जो होगा वो तब भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। ये तो गाइज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे A कोई भी इंटीजर है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे A इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ रहेगा, तो सेम ही बात ना। क्योंकि ये AX हो गया तो यहाँ पे -AX रह हो जाएगा, Y है तो -AY। तो सेम बात है, ये तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा एग्ज़ाम में से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और वो ये है
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम। मैं किसी मैट्रिक्स ए को जो कि मेरा स्क्वायर है यानी n क्रॉस n टाइप का है, उसको मैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो कैसे? वो इसके लिए एग्जाम गाइस ये जो है फॉर्मूला है किसी मैट्रिक्स को स्प्लिट करने का, कि अगर मुझे ए कोई भी, जैसे ये है एग्जांपल, इसको मैं भी सॉल्व कराऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं इसका प्रूफ आपको एक बार बता देता हूँ क्यों होता क्या क्यों है ऐसा। अगर ए मेरा मैट्रिक्स है, तो मैंने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। उसके बाद मैंने 2a है ना ये, तो इसे a प्लस a किया। और इसके बाद मैंने क्या किया, a प्लस a तो है ये, इसमें मैंने a ट्रांसपोज़ जोड़ा और a ट्रांसपोज़ इसको घटाया, सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद इन 2 टर्म को एक साथ ले लिया, a प्लस a ट्रांसपोज़, और इस वाली और ये वाली और ये वाली, इन दोनों को एक साथ ले लिया, यानी कि a माइनस a ट्रांसपोज़ ये ले लिया और इसको डिविज़ल बाय 2, ये था ही हमारा। अब देखें, a प्लस a का ट्रांसपोज़ अपॉन में 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज़ अपॉन में 2। तो मैंने a को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, आ गया ना यही। हम जानते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अभी हमने ऊपर पढ़ी कि उन दोनों का जो सम होगा, ये रही, अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको उसके ट्रांसपोज़ के साथ सम करूँ, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक होगा हमेशा। सेम मैंने यहाँ पढ़ा कि अगर मैं डिफरेंस लूँ उसके ट्रांसपोज़ के साथ में, तो वो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, वो स्क्यू होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी, अगर मैं उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, लेट वी से C इज़ 1/2, मैंने यहाँ किया ना, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको टर्म को, और यहाँ भी इसको कर दिया। तो बात तो एक ही है ना, ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इस तरीके से ये प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस तरीके से ये जो पार्ट होगा हमारा सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल के अंदर हम ए मैट्रिक्स मैंने ज़ूम किया हुआ है, जो कि ये है, और इसका मैंने ट्रांसपोज़ लिया। आप देखें कि ट्रांसपोज़ मैंने सही लिया है कि नहीं। 1 मिनट सोचें पॉज़ करके वीडियो को, कि जो मेरी रो थी 145, ये देखें 145 मैंने कर दी है। 0 टू 6, 0 टू 6 कॉलम में चेंज कर दिया। 113 हॉरिज़ॉन्टल था, वर्टिकल कर दिया 113। अब ये बन गया हमारा ट्रांसपोज़। अब मैंने a प्लस a डैश किया, इसको इसके साथ सम किया और 1/2 से डिवाइड किया। सम मैंने किया तो ये मुझे मैट्रिक्स मिला ये वाला। आप करके देखें। अभी दिखाता हूँ। सेम एलिमेंट्स जिसकी जो पोजीशन है वो उसके साथ जुड़ेगा। 1 1 के साथ जुड़ा तो ये 2 हो गया। 4 0 के साथ तो 4, 5 1 के साथ तो 6। इस तरीके से मैंने इनको ऐड किया और 1/2 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये मुझे मिला मैट्रिक्स S। इसको मैंने नाम दिया है S। इसके बाद में आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, तो A माइनस A ट्रांसपोज़ करना था। 1/2 मैंने माइनस किया। माइनस किया A ट्रांसपोज़ के साथ में उन 2 मैट्रिक्स को जो मैंने ऊपर लिखे हुए थे अभी, तो मुझे ये मिला। और उसको 1/2 से जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिला जिसको मैंने K नाम दिया। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि A को मैं S प्लस K की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ वेयर S इज़ सिमेट्रिक एंड K इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। Now we will come to our exercise related to this portion of chapter. क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। शो द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। हम तो जनरली एग्जाम में तो इसी तरीके से करेंगे कि इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर सेम आ रहे हैं तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं आ रहे तो नहीं है। बट इसने बोला हुआ है कि ये है ही सिमेट्रिक, शो करो, तो ये सिमेट्रिक है ही है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 2 एलिमेंट सेम है और कॉर्नर एलिमेंट्स भी हमारे सेम है।
और ये वाले एलिमेंट्स भी हमारे सेम है, तो ये सिमेट्रिक है ही है। शो करना है तो इसका ट्रांसपोज़ ले लें। ट्रांसपोज़ क्या होगा? जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम्स है वो रो बन जाएंगे। फर्स्ट रो के अंदर हमारे 3 एलिमेंट है 1, -1 एंड 5, तो मैं इसको लिखूँगा 1, -1 एंड 5। सेकंड रो के अंदर -1, 2, 1, -1, 2, 1। थर्ड रो के अंदर 5, 1, 3, 5, 1, 3। तो अब देखिए मैच करके ये इसके जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। इस क्यू के लिए पहली कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और ये एलिमेंट्स अपोजिट साइन के साथ बिल्कुल प्रेज़ेंट है हमारी इस मैट्रिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सिमेट्रिक है। हाँ, है। और ट्रांसपोज़ निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ ए आएगा। करके देखिए इसको। अब आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पर। इफ ए, बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए, बी हमारे क्या है? सिमेट्रिक है। दिया हुआ है इसने, सेम ऑर्डर के साथ में। देन ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या होगा? लेट्स से दिस इज डी मान लिया मैंने इसको। ए इंटू बी माइनस का बी इंटू ए। अब देखें मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा? क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज दिया पूरे का ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखें, अब इसके अंदर ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। ये प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज जो है अंदर वालों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी रिवर्स ऑर्डर वाली, कि जिसमें हम ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लिकेशन में है दो के तो वो ऑर्डर को चेंज कर देता है, बी डैश ए डैश हो जाएगा। ये माइनस का ए डैश बी डैश। और मैंने भी बताया कि दोनों सिमेट्रिक, कुछ जैसे क्वेश्चन में भी गिवन था, तो बी डैश बी के इक्वल होगा और ए डैश ए के, और ए डैश ए के बी डैश बी के। तो यहाँ से क्या मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो ये ए बी माइनस बी आ गया, जो कि हमारा है माइनस ऑफ डी के बराबर। अब मैंने क्या लिया था? ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया? ये प्रॉपर्टी होती है ना हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, मैं ट्रांसपोज लूँगा तो नेगेटिव साइन बाहर कर देगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि जो हमारा जो मैट्रिक्स ये बनेगा इन दोनों को माइनस करके, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, जहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है साइन एंड कॉस अल्फा के टर्म में, और बोला गया है कि इन दोनों का सम करने पर आइडेंटिटी मुझे मिलता है, तो बताओ कि अल्फा क्या होगा? तो मैं इसका ए ट्रांसपोज लेता हूँ, ये बनेगा कॉस अल्फा, और ये माइनस का साइन अल्फा, और ये बनेगा साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। अब मैं इसको सम करूँगा, तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा यानी कि 2 कॉस अल्फा हो गया मेरा, 2 कॉस अल्फा ये हो गया। और ये साइन अल्फा ये तो हो गया 0, क्योंकि माइनस ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब मैं साइन को माइनस साइन के साथ की अगेन 0, और यहाँ से कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। और मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1 होता है। तो यहाँ से ये पार्ट इसकी इक्विवेलेंट है, यानी कि कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा इज 1, तो कॉस अल्फा इज 1/2। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जो हमारा जो एंगल है वो पाई/3 होता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा राइट आंसर। आप के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेशन लाया हुआ हूँ कि इनको आप ट्राई करके देखना। इसमें ट्रांसपोज़ फाइंड करना है, बताने कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, बताने कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, डिकम्पोज़ समेशन की फॉर्म में लिखना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और प्रूफ करना है ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज अगेन सिमेट्रिक। तो ये वाला पार्ट आप ज़रूर करके देखिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।